हेलो, नमस्कार। द होप तारो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अगस्त 2022 की। देखने वाले हैं कि सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए अगस्त 2022 का महीना क्या सरप्राइजेस लेके आ रहा है। सो कैसा रहेगा ये आने वाला नया महीना आप सबके लिए, हमारे लिए, वो मैं यहाँ डिटेल में प्रिडिक्ट करने वाली हूँ। आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस हो या आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी लव लाइफ, आपके ब्लेसिंग्स हो या आपकी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स, यहाँ हम डिटेल रीडिंग में हर चीज़ पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एज ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेज डेफिनेटली आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे और बहुत से लोगों की राशि जो है वो किसी की चंद्र राशि होती है, किसी की सूर्य राशि होती है, तो काफ़ी तरह के लोग रीडिंग देखते हैं, तो काफ़ी तरह के चैनलाइज मैसेज रीडिंग के टाइम मिलते हैं। सो वही मैसेजेस आप फॉलो कीजिएगा, वही मैसेजेस आप लीजिएगा जो कि आपको लगता है कि हाँ ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं, ये आपकी सिचुएशन से जो है रेजोनेट होते हैं और उन्हीं के बेसिस पे फिर आप आगे अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जनरल रीडिंग जो होती हैं वो आपको एक ओवरऑल व्यू देने का काम करती है। कोई भी पर्सनल डिसीजन इसके बेसिस पे आप नहीं लें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके लिए पर्सनल रीडिंग कराइएगा क्योंकि सभी के चार्ट्स अलग होते हैं, सभी की जो है एनर्जीज डिफरेंट हो जाती हैं पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आकर के। ऑल राइट, तो हम यहाँ देखेंगे 12 साइंस के लिए अगस्त 2022 का प्रिडिक्शन। अगर आपसे ये मैसेजेस, एनर्जीज रेजोनेट हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको चैनल पे मिलते रहे। थैंक यू। एक्वेरियंस और कुंभ राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। कुंभ राशि के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल जनरल एनर्जीज इस महीने में कैसी रहेगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। All right, we have first chakra, Archangel Michael, number 35. We need one more card. Indecision. Okay, number 8. मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। एंड बॉटम एनर्जी में है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34. वुमेन होल्डिंग ए हार्ट. ऑल राइट, सो 35 ईयर्स आपकी एज हो सकती है, 38 ईयर्स आपकी एज हो सकती है, 34 आपकी एज हो सकती है। कुंभ राशि के जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेटिव, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। 7 नंबर या 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ डबल 8 की एनर्जी आ रही, 35 इज़ 8 एंड 8 इज़ ऑल्सो 8। और 8 का जो सिंबल होता है वो बेसिकली कार्मिक अकाउंट्स की क्लैरिटी का होता है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो शनि की महादशा और शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, या क्योंकि कर्मों के देवता शनिदेव ही होते हैं। यहाँ कुछ आप अपने कर्मा फेस कर रहे हो कुंभ राशि। ये जो पर्टिकुलर अगस्त का महीना रहेगा आपके लिए, वो आपके कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने वाला जो महीना है वो हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो हो सकता है कि आप अपने डिज़ायर्स के पीछे भाग रहे हो, या आपको कुछ चाहिए, आप किसी तरीके से कुछ अपने लिए चाहते हो, बट उसको कैसे फुलफिल करो, उसकी तरफ कैसे बढ़ो, उस चीज़ में आपको इस महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। ठीक है, एंड वी हैव फर्स्ट चक्रा जो कि मुझे कह रहा है कि एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की नीड रहेगी आपको। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो आपको इस सिक्योरिटी में, इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए लीड भी करेगी समय समय पे। ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो हो सकता है कि आपके कोई पास्ट में सिक्योरिटी नहीं थी आपके पास, या कोई चैलेंजेस हैं जो कि अनरिजॉल्व रह गए हैं, तो वो आपको इस महीने पूरे करने पड़ सकते हैं, रिजॉल्व करने पड़ सकते हैं। ठीक है, एंड आर्कएंजल माइकल जो है वो आपको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी हर्डल्स आए, आप उनका डट के मुकाबला करते हुए मुझे दिख रहे हो। और अगर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप आर्कएंजल माइकल को याद करना। ठीक है, और ख़ुद को पूरी तरीके से सिक्योरिटी और
पावर के फेथ में जो है वो आप बढ़ने दो आगे। सिर्फ आर्कएंजल माइकल का ध्यान करो, ठीक है, और अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी पावर पे जो है फोकस करो कि हाँ आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में नहीं आएगी। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, उनका आपको मुकाबला करने को कहा जा रहा है, ठीक है। वी हैव इंडिसीशन, जो कि मुझे कार्ड जो है वो यहाँ कह रहा है कि हो सकता है आपके पास लाइफ में 2 चॉइसेस हों अगस्त के महीने में, और आप थोड़े से एंशियस हो जाओ कि आपको कौन सी चॉइस को लेना है, कौन सी चॉइस बेटर है। इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज फील कर सकते हो, आपके इमोशंस थोड़े से अप डाउन हो सकते हो। वही चीज़ मुझे दिख रही थी स्टार्टिंग में भी कि आप कुछ चाहते हो और आपके पास ऑप्शंस कुछ और आ रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं इंटरनली आप द्वंद में हो कि आपको करना क्या चाहिए, सही क्या है। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हो सकता है आपने बहुत सारे दिन, महीने और साल बिता दिए हैं इस डिसीजन के लिए, आपको समझ आज भी नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि शायद आप इसलिए भी कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो, डिसीजन लेने से पहले ही रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हो। तो ठीक है, हम कोई भी डिसीजन रिजल्ट्स को ध्यान में रख के ही लेना चाहते हैं, लेकिन अभी आप डिसीजन क्या लेना है, अभी की सिचुएशन में डिसीजन क्या होना चाहिए, ऐसी सोच को रख करके डिसीजन लो तो आपके लिए इजी हो जाएगी चीज़। एंड बहुत ज़्यादा एनालिटिक होने की या सेल्फ डाउट करने की और स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेट करो अपने हर एक ऑप्शन पे, और फिर जो स्पिरिट्स आपको गाइड करती है उसकी तरफ आपको बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। अपने दिल की सुननी चाहिए, बिकॉज दिल जो है वो कभी भी लॉजिकल नहीं होता दिल, लेकिन कभी गलत भी नहीं होगा। कम से कम आपको एक फेथ रहेगा कि हाँ मैंने अपने दिल से डिसीजन लिए थे, वो नहीं हुए तो अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। सो फॉलो योर हार्ट एंड मेक द चॉइसेस। बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि अपने डरों को ख़त्म करके आपको डिसीजन बना लेने चाहिए, चॉइसेस बना लेनी चाहिए। और हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए डिसीजन जो है वो मैरिज का डिसीजन हो, बिकॉज यहाँ कमिटमेंट या फर्स्ट चक्रा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हमारी मैरिज ही होती है। अगर आप बैचलर हैं अभी तक तो वो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि ओवरऑल एनर्जी में आप वहाँ पे गुस्से रहोगे या एक ट्रैप फील करोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट बॉटम एनर्जी डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस थी। इसका मतलब समय समय पे जो सिचुएशंस हैं वो बदलती रहेंगी और काफ़ी कुछ पॉजिटिव हीलिंग भी आपकी चलती रहेगी इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कुंभ राशि। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस में कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए अगस्त 2022 कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस में। प्लीज़ स्पिरिट गाइस प्लीज़ गाइड कीजिए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, अगर आपको आ रही है तो थोड़ा सा आवाज़ गूंजती है इस टाइम में। ओके, वी हैव द फूल। ओके, we have 3 of wands, we have 5 of pentacle, and 5 of cups। तो डबल 5 की एनर्जी है यहाँ पे कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम में आ रही है। सो सबसे पहले तो अपनी फाइनेंसेस पे आपको बहुत होल्ड ऑन करना पड़ेगा। आपके फाइनेंसेस मुझे अगस्त के महीने में बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कुंभ राशि यहाँ पे, जो कि मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको। कहीं आप गलत इन्वेस्टमेंट में पड़ सकते हो, कोई शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ सकते हो। तो प्लीज़ अगस्त के महीने में कहीं पे भी मनी इन्वेस्ट मत करना, वो आपके लिए एक नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। वी हैव 5 ऑफ कप्स, जो कि मुझे कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि पैसा आ नहीं रहा, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, लेकिन शायद वो उतना नहीं है कि आपको सेटिस्फाई कर सके। आप शायद ज़्यादा की उम्मीद करो इस महीने, लेकिन वो चीज़ उतना नहीं आए, वो 2 ही कप्स आए, ये 3 आपके पास जो नहीं आए वो आपको थोड़े से अखड़ जाए। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप उम्मीद कर रहे हो अगस्त में कहीं से पैसा आने की, बट वो पैसा आपकी तरफ नहीं आ रहा। कुछ लोग एक रिस्क ले रहे हैं, तो अगेन मैं कहूँगी कि इस महीने आप रिस्क तो ले रहे हो बिजनेस करने का,
अपनी प्लानिंग को फुलफ़िल करने का। वही बात है कि स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, बहुत लंबे समय से चाह रहे हो कि कोई बिज़नेस किया जाए, इस महीने कर रहे हो, तो रिस्क तो ले रहे हो, लेकिन ये जो रिस्क आप ले रहे हो ये आपके फाइनेंशियल मैटर्स में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज ला सकता है। तो पैसे से रिगार्डिंग अगर कोई रिस्क ले रहे हो तो सोच समझ के लेना। लेकिन विद दिस फुल एनर्जी मुझे लग रहा है जैसे आप किसी की नहीं सुनने वाले हो कुंभ राशि, और कोई बिजनेस में या किसी नए प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज ये निकल गए हो आप, और अभी तक प्लानिंग कर रहे थे 3 ऑफ वॉन्ड। तो अगर आप में से काफ़ी लोग बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे, नई जॉब की प्लानिंग कर रहे थे, या कुछ चल रहा है दिमाग में प्रोफेशनल कैरियर को लेकर के, तो उस डायरेक्शन में आप बढ़ जाओगे। फूल और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पॉजिटिव भी है, सो डेफिनेटली हो सकता है कि अगस्त के महीने में आपको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले, बट फ्यूचर आपका ब्राइट दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है और 9 ऑफ कप्स है। जो आपने सोचा है वो आप कर लोगे धीरे धीरे ही सही, ठीक है। और जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे जॉब में कुछ फनी एनर्जी में है, या एक रिस्क ले रहे हैं कि अरे मुझे ये काम नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, बॉस को करने दो जो करना है। सो आप एक जॉयफुल और फनी एनर्जी में मुझे देख रहे हो कि आप सोच नहीं रहे हो कि आगे क्या होगा। आपको लोग रोक भी रहे हैं कि देख ऐसा मत कर, गलत हो जाएगा, बट आप फनी मूड में रहोगे अगस्त के महीने में अपनी जॉब में, ठीक है। एक ईजी गोइंग एनर्जी में रहोगे कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मुझे ये करना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है एंजॉय करो, और एंजॉय करते करते अपना वर्क करो, नए प्रोजेक्ट्स में जाओ, कोई इंटरनेशनल टूर कर रहे हो शायद, ठीक है। बट यस, अपने फाइनेंसिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंसिस मुझे इस महीने थोड़े से प्रॉब्लमेटिकल दिख रहे हैं, और शायद फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुंभ राशि, इसीलिए वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लेकर के आपके ओवरऑल एनर्जी आ रही है कि आपको लग रहा है कि क्या कभी आप लाइफ में इतने सिक्योर और स्टेबल हो पाओगे कि आप इतना नहीं सोचना पड़े आपको आपके फाइनेंसेस के बारे में। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सब हो रहा है अगस्त 2022 में। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। लव लाइफ कैसी रहेगी कुंभ राशि की अगस्त 2022 में। वी हैव द स्टार, ओके। आपके लिए आप ही की राशि का कार्ड है यहाँ पे 17 और 8 नंबर, अगेन 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द मून, एंड बॉटम एनर्जी में है अगेन 5 ऑफ पेंटिकल। देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग मैरिड भी हैं यहाँ पे, तो उनकी फैमिली लाइफ भी लव लाइफ से कनेक्टेड होगी। तो हम पहले कार्ड निकाल लेते हैं, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी कुंभ राशि के लिए। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, ओके। सो देखो कुंभ राशि, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खराब हो रहा है सिचुएशन में, ठीक है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस या कोई पाइशियन, और या फिर कोई कुंभ राशि का पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मीन राशि का पर्सन या पाइशियन, और एक कुंभ राशि का पर्सन आपकी तरफ आ सकता है इस महीने। ये पर्सन काफ़ी फायरी एनर्जी में है, ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। ये पर्सन वो हो सकता है जिसको आप मांग रहे हो इतने लंबे समय से अपने यूनिवर्स से, क्योंकि ये तार जुड़े हुए हैं डायरेक्ट यूनिवर्स से। आप फेथफुल हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमोशंस हैं जो कि आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ये पर्सन आ भी जाए तो कुछ डर है शायद आपकी सोसाइटी के, कम्युनिटी के, वो आपको डरा सकते हैं। सो समहाउ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई सेपरेशन में है,
तो वो वापस से एक हो सकते हैं, लेकिन फिर से सेपरेशन में जा सकते हैं। ठीक है, कि नहीं इमोशंस जो हैं वो फुलफिल हो रहे उस पर्सन के साथ उस तरीके से जैसा आप चाहते हो। एंड कुछ लोगों के लिए एकदम नया पर्सन है, तो इस नए पर्सन की नई आदतों को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, सब बढ़िया चल रहा है, बट इमोशनली वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इमोशनली कहीं ना कहीं आप दर्द में हो, स्पेशली जब फुल मून आएगा और न्यू मून होगा तब ये परेशानियां ज़्यादा हो सकती हैं। फुल मून पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे मून की एनर्जी, बिकॉज स्टार है तो स्टार के साथ सबसे ज़्यादा चमक रहा है मून। स्टार हमारी विशेस का कार्ड है। सो बेसिकली आप चैनल कर रहे हो यूनिवर्स को, डिवाइन को, कि आपको क्या चाहिए। आप फेथफुल हो, आप होपफुल हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद, लेकिन कुछ है जो कि आपको डराता भी है, कुछ है जो कि चीज़ें नहीं होगी वैसी, तो आपको थोड़ा सा परेशान कर देगा, या आपको अकेलापन लगेगा, या आपको घबराहट होगी इस महीने, या एंजाइटी होगी। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको, ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब हो रहा है, बट फैमिली मेम्बर्स के साथ एक जगलिंग चल रही है। फैमिली मेम्बर्स के साथ अगस्त के महीने में कुछ बहुत अच्छा समय बीतेगा, कुछ बहुत डाउन समय बीतेगा। द रीज़न इज़ कि अगेन यहाँ मून साइकिल्स हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत आ सकते हैं कुंभ राशि इस अगस्त के महीने में। और वही मैं कह रही हूँ कि न्यू मून से फुल मून के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें आपको खासा मेहनत करनी पड़ेगी अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने पर्सनल लाइफ में खुद को हील अप करने की, या लोगों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे फैमिली के साथ क्या कैसा रहेगा, इट्स अप टू यू। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, आपके हाथ में ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप कोशिश करोगे तो वो होगा। ठीक है, आप आगे बढ़ के कुछ करोगे तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी जगलिंग आपकी है, ये मूड स्विंग्स आपके हैं, ये जर्नी आपकी है विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कहना है, कुछ करना है, कहीं आगे प्रोसीड करना है, फैमिली में आगे बढ़ना है, फैमिली से दूर जाना है, कहीं जॉब लेनी है, तो ये सब बातें आप उनसे करोगे। ठीक है, तो ठीक ठाक सा एटमॉस्फेयर मुझे आपकी फैमिली में दिख रहा है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। यहाँ पे फायर एनर्जी और पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। सो हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या एरीज, लियो, सैजिटेरियस को डील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योंकि एक अर्थ एलिमेंट है और एक फायर एलिमेंट है, सो बहुत ज़्यादा कभी बहुत एक एनर्जी में हो, बहुत फायरी एनर्जी में हो कि ये करना है, ये करना है, अपनी फैमिली फैमिली फैमिली, और कभी एकदम ग्राउंडेड हो कि प्रैक्टिकल हो, या कुछ नहीं रखा, कुछ कोई अपना नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो वो मूड स्विंग्स अप और डाउन आपके चलते रहेंगे इस पूरे महीने में, देख पा रही हूँ कुंभ राशि। ठीक है, नाउ ओके, हाँ, नाउ हम देखते हैं कि आपके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं इस महीने के, अगस्त के महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। वी हैव डिस्ट्रप्शन। सो हो सकता है अगस्त के महीने में कुछ चीज़ें एंड हो जाएंगी। ठीक है, या कुछ नई चीज़ें आएंगी, जैसा कि मैंने बोला भी कि कोई नया पर्सन भी आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, आपको एक न्यू जर्नी पे भी जाना पड़ सकता है विद दिस फूल, कि आप कुछ नई बिगनिंग कर रहे हो। सो वो नई बिगनिंग कर रहे हो तो चीज़ें फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, तो वो डिस्ट्रप्शन है। वो आप बना रहे थे कुछ चीज़, आप सोच रहे थे अब बनेगी, अब घर बनेगा, और वो बह गया। ठीक है, और ऐसे कोई नया पर्सन आ रहा है पर आपको डर लग रहा है, उसकी नई एनर्जीज आपके चारों तरफ ऐसे घूम के आ रही है कि ये भी करता है, इसको ये भी करना है, इसको ऐसे भी करना है, ये तो वो पर्सन है ही नहीं जो मैंने चाहा था, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। सो कुछ डिस्ट्रप्शन, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। ऐसे डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपने सोची भी नहीं है। इट इज़ लाइक अ टावर मोमेंट। ठीक है, सो कुछ एंडिंग्स हो जाएंगी, कुछ ख़त्म हो जाएगा लाइफ से, और वो जो टाइम होगा वो आपके बेसिकली तो रीबिल्डिंग का टाइम है कि भाई अब ख़त्म हो गया तो शुरू करो, लेकिन वो आपके ऑब्स्टिकल्स बन जाएंगे, वो उससे नई शुरुआत करने में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि कुछ बह जाएगा, कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, सो
यस, मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ पॉज आ जाएगा आपकी लाइफ में और वही आपका ऑब्स्टिकल होगा। अभी आपकी लाइफ चल रही है बट अगस्त के महीने में कुछ पॉज आ सकता है। नाउ लेट्स सी कि आपकी ब्लेसिंग क्या है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। आपके बच्चे आपकी ब्लेसिंग हो सकते हैं, ठीक है, और आपके फादर आपकी ब्लेसिंग हो सकते हैं। कुंभ राशि, कोई है, कोई बड़ा एल्डर पर्सन है यहाँ पे जो कि काफ़ी लविंग एनर्जी में है, जो कि आपको डेफिनेटली इस 5 ऑफ पेंटिकल और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद संभालेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपसे उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति आपके तरफ आए, बिकॉज ये किंग ऑफ फायर भी है यहाँ पे। सो वो पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। जैसे कुछ खत्म हो गया लाइफ में, कुछ एंड हो गया लाइफ में, फिर कोई पर्सन आकर के आपको हील कर रहा है, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है, जो कि अभी तक आपने महसूस नहीं किया कि इक्वल गिव एंड टेक होता क्या है, सिर्फ सुना ही है रीडिंग्स में शायद। सो वो आपको वो तवज्जो देगा, वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि आप नई तरीके से शुरुआत करो, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियली आपको हेल्प करते, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स हैं, तो हो सकता है आपके फाइनेंसेस खराब हो रहे हैं तो ये पर्सन आपको फाइनेंशियली हेल्प कर दे। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, हो सकता है आप इमोशनल लेवल पे लॉस फील कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगा। मैं आपके लिए मून के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी, मुझे एक मैसेज चाहिए यहाँ पे। Ten of Swords, Tower, King of Swords। तो लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं, ठीक है। कुछ होगा यहाँ पे, टावर मूवमेंट आ गया ना यहाँ पे। आपकी लव लाइफ में कुछ सेपरेशन या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुंभ राशि, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेशली फुल मून के आसपास ये एनर्जीज आएंगी, जबकि आपकी एक लास्ट होप जो है वो ख़त्म हो सकती है, और उसके बाद जब आप रीबिल्ड करने के फेज में आओगे तब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ठीक होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, चीज़ें ठीक होंगी बट थोड़ा टाइम लग सकता है। नाउ देख लेते हैं कि आपके लिए विजडम ऑरेकल डेक से क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग है इक्वल गिव एंड टेक, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड आप उस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को पालोगे जो कि आपके लिए बनाई गई हैं। नाउ लेट्स सी कि विजडम ऑरेकल डेक आपको क्या गाइड करता है अगस्त 2022 कुंभ राशि। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। बिल्कुल यही कार्ड आना था यहाँ पे, लग भी रहा था मुझे। सो बेसिकली कुछ चीज़ों को पकड़ रखा है आपने, कुछ चीज़ें एंड हो गई हैं बट आप उनमें ही हो, ठीक है। आप उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हो कुंभ राशि, और आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ भी नया चाहते हो तो जो अनफिनिश्ड है उसको हटाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसको रिलीज करना पड़ेगा। टावर मूवमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी लोगों के लिए कोई लव रिलेटेड चीज़ हो सकती है, किसी पर्सन से आपके अटैचमेंट हो सकते हैं जिनको आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये एक रिमाइंडर है, ये कार्ड का यहाँ आना एक रिमाइंडर है। ये 10 नंबर की एनर्जी है, एंडिंग की एनर्जी है, कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो, आप जिसको होल्ड बैक करके बैठे हो, आप जिसको ओवरथिंक कर रहे हो, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस जगह से जहां आपको पहुंचना है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपका है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं छोड़ना है, तो मत छोड़ो उसे, बट फिनिशिंग लाइन तक जाओ, एंड करो उसे। अधूरे में छोड़ोगे तो लाइफ लॉन्ग एक बर्डन में रहोगे,
बट एंड जरूरी है इस सिचुएशन का। ये एंड कैसे हो सकता है कि या तो उसको पूरा कस के पकड़ लिया हमेशा के लिए, खत्म, कहानी खत्म, मेरा था, मुझे नहीं छोड़ना था, मैंने रख लिया, या उसको देखो कि उसका एंड क्या होगा और फिर खत्म कर दो उसको। कोई भी लूज एंड को बिना फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे हुए मत खत्म करो, क्योंकि स्पिरिट्स आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, गिव अप करता हुआ नहीं। तो हो सकता है सिचुएशन इस महीने ऐसी बनेगी कि नहीं फुलफिल हो रहा, नहीं हो रहा, ए भी मैट काम नहीं कर रहा, बी तरीका भी काम नहीं कर रहा, सी तरीका भी काम नहीं कर रहा, सब कुछ बिखर रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इसको आप ही संभालोगे, इसको आप ही रीबिल्ड करोगे। जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है उसे आपको ही बनाना है। सो इट्स अप टू यू कि आप उन्हें फिनिशिंग लाइन पे पहुंच के दिखाओ। ये फिनिशिंग लाइन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अगेन कुछ लोग ऐसी चीज को होल्ड बैक करके बैठे हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। कुछ लोग को वही चाहिए जिसको वो पकड़ के बैठे हैं, तो उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, बट फिनिशिंग लाइन तक पहुंचो। ये आधी अधूरी सोच, ओवर थिंकिंग, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएंगी। ठीक है। सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ से मूविंग ऑन में आपको तकलीफ हो रही है, कुछ बातें अनसेट हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे इस महीने जबकि आप अपने रिलेशनशिप को क्लोजर कर सको। ठीक है, लेकिन ये क्लोजर होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा से रिक्रिएट हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में बाउंड फील कर रहे हो क्योंकि वो क्लोजर से आप डिनाई करते हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कोई लेटर लिख दो, कॉल कर लो, कन्वर्सेशन कर लो, कॉफ़ी पी लो साथ में, लेकिन अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी सुकून के लिए एक बात कर लो, एंड कर लो इस चीज़ का, और क्लियर कर लो चीज़ों को, अनरिजॉल्व करो कि चीज़ें हैं किस जगह इस समय। ठीक है, जब आप ऐसा कर पाओगे तो या तो इसी पर्सन के साथ आपको लव फील होगा कि आपको साथ रहना है, कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, और नहीं तो फिर इसको छोड़ के आगे बढ़ो। सेम एज कि अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, तो पहले अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो। उनके साथ में नए प्रोजेक्ट्स आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आप तो फूल की एनर्जी में हो यहाँ पे, आप तो चाहते हो कुछ नया करना, लेकिन पहले जो कर रहे हो उसको फिनिश करो। ऑलराइट, सो ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। नाउ हम देख लेते हैं कि ब्लेसिंग बॉल से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। ऑलराइट, सो ये है आपकी ब्लेसिंग्स। वी हैव कार, तो वाओ, कुंभ राशि आप में से काफ़ी लोग नई कार परचेज कर सकते हैं। वी हैव बैलेंस, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी लाइफ में। एट द एंड ऑफ अगस्त बैलेंस भी आ जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्रॉपर्टी, तो आप में से काफ़ी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो आप। ठीक है, प्रॉपर्टी बेच भी सकते हो पैसे के लिए, बट येस, दिस इज़ ऑल योर ब्लेसिंग्स। तो इन शॉर्ट आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रही है और कार आ रहा है। मटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑलराइट, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। कुंभ राशि, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।